अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। कितनी बोलो प्यारे? नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। और अपना क्या हाल है? अगर किसी की दावत में और वलीमे में जाते हो तो ऊपर को नहीं देखते हो, डोंगे को ही देखते हो। बास तो कई डोंगे समेट जाता, सही बता रहे हो। और अगर बराबर में कोई मौलाना या कोई बैठा ना तो कहेगा अरे हजरत के लिए गरम लेकर के आदरा, ये हजरत के लिए नहीं मंगा रहा, ये अपने लिए मंगा रहा। जरा तवज्जो रखो। नबी फरमाते क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। जितनी भूख हो ना उससे 2 लुक़मे कम खाओ ताकि गैस ना बने और नमाज में सुस्ती ना हो। मगर तुम अच्छी बोटी क्या कर रहे हो? मैक वाले भी 2-4 सुन नहीं चाह रहे हैं, लग रहा इन्हें भी चैन नहीं पड़ रही है। समझे? ये भी उसी से बस में आए जो शायर लोग रटकाते हैं कि इधर को करो, इधर को करो, उधर को करो। तवज्जो रखो। हाँ, मेरी तरफ तवज्जो। 2 लुक़मे कम खाओ ताकि गैस ना बने, सुकून से रहो। मगर अच्छे कोरमा हाथ लग जाए ना तो 10 लुक़मे बढ़ती खाता। अब तो करता फिर डों कहता यार गैस बहुत बन रही है, गैस तेरी गैस कमर में निकलेगी देख। समझे? और औरतें वो तो बनाते पे भी आधी रोटी मार जाती है और फिर कह रही है पता नहीं मुझे भूख ही नहीं लगती है, तो ये भी भूख हुई लगेगी देख कर रहा है। इमाम साहब की बात समझ में आ रही है? इमाम नाज़िम साहब तो हैं, लेकिन जरा तवज्जो रखो। अल्लाह नबी फरमाते हैं कम खाओ, क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत, ताकि सुस्ती और काहिली ना हो, तुम्हारा जिस्म भी अच्छा रहे, पेट भी ना बढ़े। सुनो प्यारे, नंबर 2 नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब मुझे बताओ, नमाज का टाइम ना हो, मस्जिद में जाकर के आधा घंटे के लिए बैठ जाओ, कुरान की तिलावत ना करता हो, तस्बीह ना पढ़ता हो, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए तो जितनी सांसें मस्जिद में बैठ करके लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कितनी नेकियां बोलो? और अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे। बोलो 400 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाएगा। कितनी बोलो? अब जाकर के कभी कोई इतने मजमे में यहाँ से यहाँ तक नमाज के अलावा कभी मस्जिद में जाके बैठा, चौपालों पे गप्पे मार रहा, कोनों पे गप्पे मार रहा, इधर आकर तेरी मेरी और अब तो इतने जाहिल मुफ्ती बन गए हैं, अल्लाह माफ फरमाए, संभल के दुआ कुनूत याद नहीं और मसले फेंक रहा। जरा तवज्जो रखो, नबी फरमाते हैं मस्जिद में अगर बैठ जा 1 घंटे में कितनी सांसें लेगा? बहुत सारी सांसें यार, हर सांस पे 400 नेकियां। कितनी बोलो?
करोगे ये काम? अगर कोई, इस बस्ती का क्या नाम है? हरपुर मट कली। कौन सी डिक्शनरी में देखते नाम मगर मुझे पता चला है यहाँ के बहुत बड़े मुफ्ती फारूक साहब नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला तवज्जो रखो। कहाँ जा रहा बेटा? हम भी चलेंगे। ये फोटो के चक्कर में आए सामने बैठने के लिए। पूरी समझ रहा हूँ तुम्हारी, सही बता रहा हूँ मैं। तवज्जो रखो, तवज्जो रखो। अगर कोई हरपुर में 1 किलो अगर सोना सदका कर दे तो पूरे गांव में ऐलान हो जाता है। बोलो हो जाता नहीं होता? और जिसके पास छोटा सा सोने का चल्ला भी ना हो तो वो क्या करेगा? मगर मैं बताऊं, आज इन बच्चों को ना ओवैस और इनके साथी जितने इन कमेटी वालों को ना दुआएं देना। आज ऐसी ऐसी बात बता के जाऊंगा, इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। सोना सदका करना चाहते हो? और कितना? 1 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल नहीं, कितना? जरा सुनो। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बड़ा प्यारा काम करते थे। क्या? जुमे के दिन नमाज से पहले मस्जिद में जाकर के मस्जिद को साफ करते थे, झाड़ते थे, पोंछते थे। पोंछने के बाद, झाड़ने के बाद, पहले कच्ची मस्जिदें होती थी, वहां से कूड़ा करकट धूल वगैरह निकाल के हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से बाहर निकाल दिया करते थे और नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर दिया करते थे। जब एक सब भर जाती थी, पीछे वाली सब में आ जाते थे। पीछे वाली भर जाती थी तो उस और पीछे वाली में आ जाते थे। वो भर जाती थी, कभी कभी दरवाजे पे जगह मिलती थी। एक सहाबी ने कहा, अबू बकर को देखो क्या हो गया है, दिल में क्या ख्याल करते, ज़हन में क्या चल रहा? का क्या बात है? का ऐसे ऐसे करते हैं, मस्जिद झाड़ते हैं, पहुंचते हैं, इन्हें तो आगे बैठना चाहिए, पीछे आ जाते हैं, क्यों झाड़ते हैं, पहुंचते हैं? अब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आमना के लाल बयान फरमाते, कहते ऐ लोगों, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम है, जुमे के दिन जो मस्जिद को झाँक झाँक करके झाड़ेगा, पहुंचेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा वगैरह निकाल के फेंक देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना सवाब ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेटा आवाज को दबाओ मत, आवाज को दबाओ मत। मैं नहीं चाहता हूँ किसी का कारोबार। एक साहब ना मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे प्रोग्राम में, ऐसे मैंने कह दिया अगर पिक्चर हो गया तो थोड़ा सा आगे पिक्चर ही हो गया। पता नहीं कब और किसकी और कहाँ दुआ कबूल हो जाए। एक आदमी ऐसा था, बुलंदशहर की बात है, मैं तकरीर कर देता हूँ, मुहर्रम शरीफ, अल्लाह, वो तो मेरे खानदान की बात है, तो आंखों में तो आंसू आई जाए। करबला का बयान करे तो कैसे बिछड़ा हुसैन 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 करते रहे, दिल को बहुत बुरी लगी। इमाम साहब उससे लड़ गए। इमाम साहब बोले ना बर्बाद हो जाओगे, मगर वैसे मुश्किल से 1.5 महीना नहीं गुजरा, मुंह में अल्लाह ने कैंसर दे दिया। कभी किसी अल्लाह वाले की बुराई मत करो, समझे? तुम्हें हमें कोई हक। अभी कुछ दिनों पहले क्या चला था ना, देखो जितने भी सिलसिले हैं अगर हक हैं तो, जितने भी सिलसिले अगर हक हैं तो वो सब हमारे हैं। कोई किसी भी वली से, कोई किसी भी पीर से अगर वो सही है, शरीयत पर है, तो उससे मुरीद हो सकता है, समझ में
बीमारी, उससे क्या हो सकता बोलो, मुरीद हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि ये कादरी हैं, ये चिश्ती हैं, ये सोहरवर्दी हैं, ये नक्शबंदी हैं, तो कादरी जो है चिश्ती वालों को बुरा कहें और ये उनको बुरा कहें, यहाँ तक कहते कहते वो गौसे पाक पे, वो गरीब नवाज पे, और जो मदारी हैं वो मदारे पाक पे, एक दूसरे वलियों पे लान तान और बुराई करने से अपना खुद का ईमान चला गया। जितने भी वली हैं, विलायत का समंदर हमारे दादा मौला कायनात हजरत अली है, वहीं जाकर के समंदर मिलता, उसी समंदर में जाके मिलते जितनी भी नहरें हैं। तो ये बात जहन रखना, अच्छा आज के बाद कोई किसी की मुखालिफत इस सिलसिले में नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह कितना सवाब मिलता, जरा सुनो प्यारे। ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब आता है। तुम करते हो जुमे के दिन जाकर, बोलो अगर अल्लाह ने तुम्हें सदर बना दिया, मुतवल्ली बना दिया, तो ऐंठ हुआ जाएगा मस्जिद में और पीछे हाथ बांधेगा और कहेगा इमाम साहब ये जाला नहीं दिख रहा तुम्हें। अच्छा इमाम साहब को नहीं दिख रहा तो तुझे भी नहीं दिख रहा, ये इमाम है कि तेरा गुलाम है? अगर गुलाम समझ रहा तो नमाज हो जाएगी क्या? बोलो इमाम समझोगे तो तब जाकर के नमाज हो। अल्लाह बरकतें फरमाएगा। ये अपना मिजाज क्या करना पड़ेगा, बोलो बदलना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे नबी फरमाते ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। अरे एक बात और बताओ, दो हो गई, मस्जिद में बैठना और मस्जिद साफ करना, कितनी देखिए, और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। बोलो प्यारे नबी का फरमान गलत।